अलैकुम, मैं हूं अबील और आप देख रहे हैं शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मलेशियन पाम ऑयल ने। कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। ना सिर्फ के रवायती कुकिंग बल्कि जी स्नैक्स, फास्ट फूड, कन्फेक्शनरी, बेकिंग, आइसक्रीम और दीगर सनतों में बड़े पैमाने पे मलेशियन पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ जी मलेशियन पाम ऑयल कुदरती तौर पर विटामिन ई से भरपूर है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल फ्री है और जी इसमें जी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि बड़ी बीमारियों से आपको दूर रखते हैं, लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज़, ये तरह की जो होती हैं उनसे दूर रखता है। इसलिए ये इससे बनाए तमाम खाने बहुत ही सेहत से भरपूर, जायकेदार और मज़ेदार होते हैं। वेल, आज के शो पे हमारी प्यारी सी जो शेफ़ हैं वो क्या बना रही हैं, वो रेसिपीज़ क्या होंगी, उनके लिए वेलकम करते हैं आपकी हमारी फेवरेट शिरीन आपा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छी लग रही हैं आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओह यस, आप पूछ नहीं रहे आज क्या बन रहा है? हाँ प्लीज बताइए, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि क्या आज हम बनाएंगे आतिशी चिकन। ओह माय गॉड, आतिशी, ठीक है। और हम बनाएंगे बहुत ही मजे की मसालेदार भिंडी। ओके, वाह। और तो पहले मेरे ख्याल से इसको मैरिनेट। और हम किस में बना रहे हैं इसे? इसको हम बनाएंगे आतिशी चिकन को। हाँ, चिकन का बनाएंगे बनास्पति में। ओके, ठीक है। और भिंडी का हम बनाएंगे ऑयल में। चूँकि इन दोनों का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपको पता ही है, मलेशियन पाम ऑयल है, जो कि जिसमें भरपूर तरीके से विटामिन ई पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल से पाक है, बहुत ही हेल्दी है। ओह यस। और तमाम वर्ल्ड वाइड जितने शेफ्स हैं सब उनकी नंबर 1 चॉइस होती है मलेशियन पाम ऑयल की। इट्स नॉट जस्ट ओनली मी, 99% शेफ प्रेफर करते हैं वो बनास्पति और वो ऑयल इस्तेमाल किया जाए जिसका मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। एक हमने ली है चिकन आधा किलो, जिसके करा लिए हैं 10 टुकड़े, और इसको हम मैरिनेट करेंगे लेमन जूस। ये जा रहा है लेमन जूस तकरीबन 4 टेबलस्पून या 1/4 कप। फिर इसमें जाएगा सोया सॉस 1/4 कप, 4 टेबलस्पून। फिर इसमें जाएगा चिली सॉस 1/4 कप, 4 टेबलस्पून। ठीक है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ये फ्यूजन रेसिपी है, कॉन्टिनेंटल और पाकिस्तानी स्टाइल की मिक्स। ठीक है, ये चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे क्रश्ड रेड पेपर, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके हम इसको छोड़ दें। आप घर में बनाएंगे तो लीव इट फॉर 2 आवर्स। ओके, तो अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। सही, बट हम यहाँ पर टाइम नहीं देंगे। आप बिल्कुल इसको अगर चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल हो, आप उसमें बनाएं। अगर तो फिर बटर साथ में ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मैं बनास्पति में बना रही हूँ ताकि एक ही चीज़ में इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। ओके, जस्ट अच्छे से मिक्स और बस तैयार करेंगे। हाँ, इसको हम कर देंगे। अब हम गरम करेंगे बनास्पति और उसमें हम डालेंगे ये कुटा हुआ लहसुन। यहाँ रखा हुआ है मेरे पास बनास्पति, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। ये जा रहा है 2 टेबलस्पून भर के डाल दीजिए। ठीक है, 2 टेबलस्पून भर के ये चला गया बनास्पति। पहले हम इसमें ये फ्राई कर लेते हैं, गार्लिक और ग्रीन चिलीज डालेंगे और फिर उसके बाद मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। और चूँकि अब इसको हम गरम कर रहे हैं, मलेशियन पाम ऑयल एक न्यूट्रल ऑयल है जिसका अपना कोई टेस्ट, कोई फ्लेवर, कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन जब भी इसे आप अपने खानों में डालते हैं ये उसका खाने की खुशबू, जायका और फ्लेवर को इन्हांस कर देता है। तभी इससे बने खाने जो तैयार होते हैं वो होते हैं जायकेदार और मज़ेदार।
जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ आतिशी चिकन जिस तरह से तैयार होगी। गार्लिक चॉप। जी, गार्लिक और 2-3 साबुत हरी मिर्च। ओके। वैसे आपा की कुकिंग ऐसी क्विक होती है कि झटपट आप तैयार कर लें, टेंशन नहीं। पता है, वरना अगर आप मुश्किल कुकिंग सिखाओ अभी लोग पकाएंगे ही। मुझे तो नाम सुन के लगा था पता नहीं क्या होगा। और चिकन है, वेरी हाँ। सिंपल, वेरी इजी। हाँ, सारी चीज़ें आपने एक साथ मिक्स की और बस आप चढ़ा दें, फिर बस आप अपने दूसरे काम करें, थोड़ी देर में तैयार आपकी रेसिपी। अच्छा, जिंजर और गार्लिक और ग्रीन चिलीज, इसको गार्लिक एंड ग्रीन जस्ट थोड़ा सा सॉटे करेंगे, बस जरा सा गार्लिक का कच्चापन खत्म हो जाए। ओके। फिर यहाँ पर भिंडी है, भिंडी को भी किस तरह से मज़े का बना सकते हैं वो जानते हैं। आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है लाइक मीट में? जो आपका फेवरेट मटन। मटन। मुझे नॉट अ चिकन लवर, अच्छा। लेकिन मुझे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं सब्जियाँ, दाल, और मेरी जो फेवरेट डिश है वो सबको मेरा ख्याल से हमेशा बताती हूँ, आई लव कढ़ी पकौड़े वाली। अच्छा, ओके। आई लव इट। मुझे बेशक आप रोज़ दे दो, सीरियसली रोज़ खा सकती हैं आप? आई लव इट। हाय, मतलब चॉइस की बात होती है, मतलब लोग ऐसे करते हैं कि अगर इतनी ही फेवरेट है तो रोज़ भी खा सकते हैं। और सब्जी में? सब्जी में मैं हर सब्जी खाती हूँ, सिवाय मैंने आज तक अरबी नहीं चखी है जिंदगी में। मुझे एक्चुअली बनाना नहीं आती है, तो मैंने ना आपको बनाई, मालूम ही नहीं उसका टेस्ट कैसा होता है? कभी नहीं खाई। बाकी आई ईट ऑल द सब्जीज। अच्छा जी, तो देखिए बड़ी अच्छी सी यहाँ खुशबू आती जा रही है क्योंकि इसमें गार्लिक वैसे फ्राई हो रहा है, इस वजह से एक अच्छी सी गार्लिक खुशबू। हल्का सा गोल्डन हो जाए तो आपने ये चिकन डाल दी, और चिकन डालने के बाद आपने बस 1-2 हाथ इसको चलाया, आंच इसकी बिल्कुल हल्की कर दी, और 20 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम इसका चूल्हा मतलब पतीली ये लिड कवर हटाएंगे, और इसमें हम फिटी हुई दही डालेंगे, और दही डाल के आपको थोड़ा सा भूनना है इसको, बस। लेकिन मैं यहाँ खुशबू एंजॉय कर सकती हूँ, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती जा रही है। मैं तो देख एक्चुअली रही थी। बनास्पति में बना हुआ, जिसमें शामिल है उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है बनास्पति का वो है जी मलेशियन पाम ऑयल, और जैसे हमने बताया कि इसकी अपनी कोई खुशबू जायका नहीं होता। पाम ऑयल की मुझे लगता है खुशबू ही एक ऐसी है जो प्रोमिनेंट हो जाती है, क्योंकि जब ये खानों में शामिल होता है, जब खाने तैयार होते हैं, इससे इसका जायका और बढ़ जाता है खाने का। एक्चुअली आपको उसका अरोमा बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर एनहांस हो जाता है। टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ, बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी हो जाती है, और जब आप बनाएंगे तो आप भी यही कहेंगे कि वाकई जायकेदार, मज़ेदार, और ये बहुत ही शानदार है क्योंकि ये तैयार हुआ है बनास्पति में, और इसका इंग्रेडिएंट मेन जो है वो है मलेशियन पाम ऑयल। अच्छा जी, हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले लीजिए, फिर आके हम इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे। जान जी, तो भिंडी की तरफ आएंगे हम। भिंडी किस तरह से तैयार हो रही है, ये एक और ख़ास रेसिपी है जो कि हम ऑयल में इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ जी आप हमारे साथ रहिए। ये है हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान, और इसमें जायके से भरपूर मज़ेदार रेसिपीज़ आपको सिखाएंगे। मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान। और एक और चीज़ भी आप लोगों को साथ साथ बताते चलें, एक बहुत अच्छी सी कैंपेन जो मलेशियन पाम ऑयल ने स्टार्ट की हुई है, उसका नाम है साविद डिवाइन ब्लेसिंग, जिसका आप लोगो हमारे सेट पर बैक पर देख सकते हैं। साविद जिसका मतलब, जो कि मलेशियन ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है पाम, डिवाइन ब्लेसिंग, ये अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि जी वहाँ पर 4,50,000 किसानों का जी रोज़गार वाबस्ता है इस मलेशियन पाम ऑयल से, और जी मलेशियन पाम ऑयल मलेशिया की एक बड़ी एक्सपोर्ट में से एक है। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है जो कि हमने कहा कि आप तक ज़रूर बताएं, जो कि सुन के हमें भी बहुत अच्छी लगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है बात। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपनी सेकेंड रेसिपी जो कि हम तैयार करेंगे, मसालेदार भिंडी। ओके, और वो रेडी होगी हमारी कुकिंग ऑयल में। अच्छा, इसके लिए आपका आधा किलो भिंडी ली है मैंने, और उसको ऊपर से टॉप एंड टेल निकाल दिया, और एक चीरा लगा दिया है। ठीक है, एक इस तरह से आपने सब पे एक एक चीरा लगा दिया। अब अगर ये नहीं करना है आपको तो टॉप एंड टेल निकाल लें, और एक भिंडी को बीच से आधा कर दो। अगर अंदर भरने में ज़रा मेहनत होती है, अगर नहीं करना है इट्स ओके, ठीक है।
ये हो गया एक स्टेप। अब सारा मसाला हम एक में इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और भिंडियों में भरेंगे। अब इस क्या क्या है आप देखो, इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून या 1/4 कप लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा हरी मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून हीट, ये चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर 1 टीस्पून। ओके। फिर इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून भर के, ठीक है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। अच्छा, मेरे पास धनिया जो है वो भुना हुआ कुटा हुआ है, ठीक है, 1 टीस्पून। तो भून के रख लें इसे ना? जी, भून के कुटा हुआ। और ज़ीरा 1 टीस्पून, ये भी भुना हुआ कुटा हुआ, ठीक है। ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। इसका हम बनाएंगे एक पेस्ट, और पेस्ट जब बन जाएगा तो उसको हम भर देंगे भिंडी में। ओके। और इसे चिकन को नहीं देखना अभी, इसको बस कवर। इसको मैं इसमें दही डाल रही हूँ 1/2 कप। बेहतरीन हो रही है ये, अच्छी खुशबू आ रही है, वाह, ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है ये बनास्पति में। देखें, इसमें हमने आधा कप दही डाल दी, ज़रा सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे बस जब तक कि चिकन गल जाएगी और इसका तेल ऊपर आ जाएगा। तेल तो डाला ही नहीं है, बनास्पति। यस, बनास्पति जिसका अच्छा, मेन इंग्रेडिएंट ये है। सर्व करेंगे आप रोल्स के साथ इस चिकन को। और ये रेसिपी हम रेडी करेंगे ऑयल में। ये रेसिपी ऑयल में हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखें, उठाया आपने, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर आपने मसाला भरना है। अगर करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और पेशेंस भी नहीं है, अगर मैं हूँ तो मेरे अंदर पेशेंस भी नहीं है भाई। आई वांट क्विक, हर चीज़ जल्दी हो जाए, मज़े का बन जाए, ठीक है। इसीलिए आपा ने आपको दोनों मेथड बता दिए। फ्राई पैन में बना देते हैं। ओके, ठीक है, इसमें बना दें। इसमें हम डालेंगे तेल, कुकिंग ऑयल, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मलेशियन पाम ऑयल। हम देखें, भिंडी भी आधा किलो है तो तेल कम से कम आपको 1/2 कप तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। हर तरह की कुकिंग के लिए बेहतरीन है मलेशियन पाम ऑयल। चाहे आप इस तरह की कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप फ्राइंग कर रहे हो, शैलो फ्राइंग कर रहे हैं, डीप फ्राइंग कर रहे हो, हर तरह की कुकिंग के लिए बेस्ट है। चाहे इसे आप हाई टेम्परेचर पे भी बनाएं तो इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो स्टेबल रहती है, इसकी तमाम खूबियाँ स्टेबल रहती है क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट है 235 डिग्री। ओके, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप अभी सबको फिल नहीं करी भिंडियों को? नहीं, मैं नहीं कर रही। मैंने कहा मैं तो जल्दी जल्दी बनाऊंगी। कुछ को आपा ने आपको बता दिया है किस तरह से करना है। आपको करना है, आप बिल्कुल करें, लेकिन अगर नहीं करना है तो आप नहीं करें। ब्रेक में फिल करते हैं। फिल करने के बाद इस कुकिंग ऑयल में हम चूल्हा बंद कर रही हूँ। नहीं, मैं एक काम कर रही हूँ, हम ब्रेक पे जा रहे हैं ना, तो ये प्याज हम इसमें डालते हुए जाते हैं ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ब्राउन नहीं करनी है, हम सालन नहीं बना रहे हैं। सब्जी की प्याज हमेशा कच्ची पकी रहती है, ठीक है? दाने जी, तो बस थोड़ा सा इसको फ्राई करना, हल्का सा इसका कलर चेंज आ जाए, फिर मज़ीद आगे क्या होगा वो शेयर करेंगे। एक बहुत ही मज़े की जायकों से भरपूर रेसिपी तैयार हो रही है जो कि ये भिंडी की है, ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहें। ये है हमारा शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू शो मलेशियन पाम ऑयल जायकों का दस्तरखान। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे कुकिंग ऑयल और उसमें हमने प्याज को
थोड़ा सा सॉटे करने के लिए रखा था और ये तमाम भिंडियों को फिल कर दिया गया है। अच्छा, ये भिंडी ऐसी है कि मतलब मैं तो ज़रूर बनाऊं और आराम से बैठ के जो है ना फिल करूं तमाम भिंडियों को और इसी तरह का जायका इंजॉय करूं, ताकि जी हर भिंडी में मसाला हो। आप हर एक का मतलब अलग स्टाइल होता है ना। आप कह रही मुझे क्विक पसंद है और इसको आप खाएं पराठे के साथ। ओ हो, आई एम श्योर ये बहुत मज़े की होगी फिर। ठीक है जी। अच्छा, इसको तेज़ आंच पे अब आपको करना है। अच्छा, फ्राई। ठीक है जी। ताकि इसकी जो अंदर चिकनाहट होती है ना भिंडी की, वो फिर अगर आप हल्के पे करेंगे तो वो बाहर ऊज आउट करेगी। ऑल राइट। और जी ये यहाँ जब तक कुकिंग हो रही है, साथ साथ एक और चीज़ बताइए, तो हमारी रिवायती खाने हैं। जैसे मैं आप लोगों को स्टार्ट में भी बता रही थी कि जी रिवायती खाने, बेकिंग, फास्ट फूड, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, जब आप कुछ ना कुछ सारे दिन में खा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे खाने में शामिल है मलेशियन पाम ऑयल। इसी ये हमारी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा बन गया है। जिस तरह से ये रेसिपीज़ यहाँ रेडी हो रही हैं और दिन भर में हम बहुत कुछ खा रहे होते हैं जो कि मज़े ले रहे होते हैं। हर चीज़ कर सकते हो अभी जी। शैलो फ्राइंग भी हो सकती है, डीप फ्राइंग भी हो सकती है, पैन फ्राइंग भी हो सकती है, ग्रिलिंग भी हो सकती है। यस। और इसका टेम्परेचर भी आप तेज़ टेम्परेचर पे भी इसको आप यस, ताकि इसकी खूबियाँ बरकरार रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। ओके, और मैं यहाँ पर इसकी खुशबू इंजॉय कर रही हूँ। बड़ी अच्छी सी खुशबू आती जा रही है, जो कि आप बहुत तेज़ आंच पे बनाएं और इंजॉय करें एक अच्छी सी खुशबू, क्योंकि जी इसमें भी शामिल मलेशियन पाम ऑयल है, जो कि न्यूट्रल ऑयल है। इसकी अपनी खुशबू, जायका, टेस्ट नहीं होता, लेकिन चूंकि ये बहुत सारी खानों में शामिल हो रहा है तो ये खानों का जायका और अरोमा को बढ़ा रहा है। अब इसमें मैंने डाल दिया एक टमाटर चॉपर करके। ओके, जस्ट मिक्स करना है और हार्डली मुझे लग रहा है ये बस 1-2 मिनट में ये तैयार होगी। नहीं, मसाला कच्चा है ना, बस 5 मिनट। मेरे पास इसका लिड नहीं है, वरना अगर हम इसको कवर कर देंगे ना लिड से तो 5 मिनट में दम पे आ जाएगी। ऑल राइट, मैं करती हूँ नहीं। हाँ, थैंक सही चलेगा। बिल्कुल चलेगा। ओके, तो जब तक ये हो रहा है हम रिकैप पे जा सकते हैं। बिल्कुल चले। ओके, तो यहाँ आपने रेसिपीज देख ली कि इस तरफ भिंडी तैयार हो रही है जो बड़ी मज़ेदार सी है कुकिंग ऑयल में, और हमने आतिशी चिकन जो तैयार की है वो बनास्पति में की है। बड़ी ही खुशबूदार, जायकेदार, मज़े की खुशबू आ रही है। बनास्पति जिसका जी मेन इंग्रेडिएंट जो है मलेशियन पाम ऑयल है, और इस दौरान मैं टेस्ट करके भी आपको बताने वाली हूँ कि ये जायकों से भरपूर मज़ेदार रेसिपीज़ एक्चुअली बनी कैसी हैं। ये मैं आप लोगों को बताऊँगी रिकैप के बाद। तो फिलहाल चेक कीजिए रिकैप, फिर जी हम रेसिपीज़ को प्लेटिंग करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इनका टेस्ट वो भी बताऊँगी। आतिशी चिकन अज्जा, चिकन आधा किलो, नींबू का रस 1/4 कप, सोया सॉस 1/4 कप, चिली सॉस 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, दही आधा कप, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, बनास्पति पाम ऑयल से बना हुआ 1/4 कप। तरकीब: पहले चिकन को नींबू के रस, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, काली मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट और कुटी लाल मिर्च के साथ 2 घंटे मैरिनेट कर लें। अब बनास्पति पाम ऑयल से बना हुआ और मक्खन गरम करके इसमें कटी अदरक और हरी मिर्चें शामिल करके 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके ढकें और चिकन गलने तक पकने दें। आखिर में दही शामिल करके अच्छी तरह पकाएं, फिर डिनर रोल्स के साथ सर्व करें। मसालेदार भिंडी अज्जा: भिंडियाँ आधा किलो, नींबू का रस 1/4 कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप टमाटर 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: भिंडियों को थोड़ा ऊपर और नीचे से काट लें। अब इनके दरमियान में कट लगाएं। फिर नींबू का रस, अदरक लहसुन, पिसी हरी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कटा हरा धनिया और कुटा जीरा मिक्स करके भिंडियों में भर दें। इसके बाद एक पैन में कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ गरम करके भिंडियों को 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें चॉप टमाटर और कटी प्याज शामिल करके ढककर धीमी आंच पर कुकिंग ऑयल पाम ऑयल से बना हुआ ऊपर आने तक पका लें। आखिर में हरे धनिये के साथ सर्व करें।
जी, आप लोगों ने रिकैप देख लिया होगा और इतनी दौरान जो है मैंने रेसिपीज़ को ट्राई किया है जो कि बहुत ही शानदार तैयार हुई है। एक तरफ ये आतिशी चिकन जो कि बनस्पति में रेडी हुई, जिसका मेन इंग्रेडिएंट मलेशियन पाम ऑयल है और बहुत सॉफ्ट, बड़ी जूसी और बड़ी ही टेस्टफुल, फ्लेवरफुल ये तैयार हुई है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और भिंडी, ओहो हो, तमाम भिंडियों को आपा ने फिल किया अंदर तक मसाला। मैं तो इसी तरह से ये रेसिपी फुल बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त है और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा क्योंकि वाकई बहुत ही शानदार ये दोनों आज की रेसिपीज़ भी हैं जो कि जायकेदार, मज़ेदार हैं। मलेशियन पाम ऑयल आप लोगों को जायकों के साथ, रेसिपीज़ के साथ साथ दे रहा है शानदार गिफ्ट्स भी, जिसके लिए आप लोगों को जाना होगा MPOC के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और जी आंसर देना होगा जो कि स्क्रीन पे जी स्क्रॉल हो रहा है, इनका एड्रेस भी और इसके साथ साथ जी सवाल जो आज का बहुत ही आसान है, दीजिए जवाब, अभी लॉग इन कीजिए और आंसर दीजिए और जीत सकते हैं शानदार सा गिफ्ट हैम्पर जो कि मलेशियन पाम ऑयल आप लोगों को दे रहा है, जिसके लिए मैं और आपा भी ट्राई करते हैं और आंसर देते हैं कि जी हम भी विन करें जो शानदार सा गिफ्ट हैम्पर है। और राइट, तो इजाज़त लेते हैं। यहाँ की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने ट्राई की है, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई हैं। नाम से जब आप ट्राई करेंगे आप भी कहेंगे वाकई जायकों से भरपूर ये है दस्तरखान जो कि मलेशियन पाम ऑयल से तैयार की गई हैं ये दोनों रेसिपीज़। इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे मज़े की रेसिपीज़ के साथ। मलेशियन पाम ऑयल, जायकों का दस्तरखान देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.